नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्या आप छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आप भी उस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है? तो साथियों, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हम्म छत्तीसगढ़ शासन ने 700 से ज्यादा पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन बिगुल बजाना प्रारंभ कर दिया है। हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। छत्तीसगढ़ शासन ने 700 से ज्यादा पद असिस्टेंट प्रोफेसर के। ठीक है, जरा रुकिए। क्या आप जानते हैं कि आपका विषय इस लिस्ट में शामिल है या नहीं? और क्या आप बिना पीएचडी के भी प्रोफेसर बन सकते हैं? क्या आप नेट के बिना भी बन सकते हैं? क्या छत्तीसगढ़ में सेट होने वाली है? कब एग्जामिनेशन है? क्या सच में छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर अच्छा खासा पेमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, इज्जत कमाना चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं? और याद रखिएगा, 65 साल तक आपको जॉब करने का अवसर प्राप्त होगा। और जब एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तो केवल आपकी जिंदगी नहीं सुधरेगा, आपके पूरे परिवार की जिंदगी सुधर जाएगा। हैं, इसके अलावा 7 पीढ़ी तक हैं बैठ कर खाएंगे। इतना ज्यादा सैलरी होता है दोस्तों, इतनी ज्यादा सैलरी। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, समय में आपका प्रमोशन भी होता है। प्रोफेसर बन सकते हैं, वाइस चांसलर बन सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के, बहुत समाज में बहुत हाई लेवल के व्यक्ति होता है। ठीक है, तो रुक जाइए और पूरा वीडियो को देखिए। आज के इस वीडियो में हम एक एक सच जानेंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी असफलता का कारण बन सकती है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे क्या क्या बात कर रहे हैं सर। ठीक है, इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया था और आप लोगों ने बड़ा प्यार दुलार दिया था और क्वेश्चंस भी पूछा था कि सर ये सब्जेक्ट है कि नहीं। ठीक है, क्या सर नोटिफिकेशन आ गया है या आने वाला है? इन सब के बारे में मैं जानकारी दूंगा। साथियों, छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शासन ने बड़ा फैसला लिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने विषयवार रिक्तियों और आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप दे दिया है। और सबसे बड़ी अपडेट यह है, 26 फरवरी 2026 को ही यह पूरा ब्यौरा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भर्ती कब शुरू होगी और विज्ञापन कब आएगा। इसकी सटीक तारीख मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। चलिए देखते हैं किस विषय में कितना ताकत झोंकनी है। अभी तो 625 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्द होने वाली। कब? आज भी, कल भी, परसों भी। ऐसा प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं मार्च के अंत में, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये वैकेंसी आने वाली है। क्यों कह रहा हूं? मैं खुद ही लॉ के प्रोफेसर हूं, वो भी रविशंकर यूनिवर्सिटी में हूं। ठीक है, और मुझे सब जानकारी रहता है। जो यूट्यूबर होता है ना, बहुत अच्छे रिपोर्टर भी होते हैं, इन्फॉर्मर भी होते हैं। तो दोस्तों, ये जो 625 असिस्टेंट प्रोफेसर पद है, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, इन सभी बड़े विषयों में 50-50 सीटें आ रही है। 50 सीट बहुत कम नहीं है सर ये। अरे बहुत कम नहीं है भाई, एक पोस्ट में हम लोग अप्लाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं।
और लॉ सब्जेक्ट में 10 सीटें, बहुत होता है 10 सीटें, बहुत बहुत, ठीक है। और कॉमर्स में सबसे ज्यादा 75 सीट है, 75। साथियों, क्या आपको पता है कि ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी के भी पद हैं? जी हाँ, 50 पद ग्रंथपाल के और 25 पद क्रीड़ा अधिकारी के भी शामिल हैं। याद रखिएगा। आप कमेंट्स में बताइए आप किस विषय से तैयारी कर रहे हैं, आपको कैसे तैयारी करना है, इन सब के बारे में हम पूरा बताएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप पात्र हैं या नहीं। बहुत से छात्र पूछते हैं कि सर, क्या पीएचडी अनिवार्य है? क्या पीजी और यूजी में 55% मार्क्स होना जरूरी है? क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मुझे एपीआई स्कोर चाहिए, वो भी पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए? इन सब के बारे में मैं पूरा जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप यूआर हैं, अनरिजर्व कैटेगरी हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, तो आपके पास में पीजी में 55% होना जरूरी है। पीजी में 55%, यूजी में 55% लाना कोई जरूरत नहीं है, आपके यूजी मार्क्स नहीं देखा जाएगा। अब एक प्रश्न ये उठता है कि सर, हमने जो है यूजी कंप्यूटर साइंस में किया और पीजी सोशियोलॉजी में किया, क्या हम इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हैं? हाँ जी, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में आपको, ठीक है, केवल पीजी के मार्क्स दिखाना है, पीजी के सब्जेक्ट दिखाना है, यूजी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इन रिलेवेंट सब्जेक्ट दोनों में हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। केवल आपको देखना है 55% मार्क्स है या नहीं। दूसरी बात, आप यदि SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास जो है पीजी में 50% मार्क्स होना जरूरी है। बस इतने में अप्लाई कर सकते हैं क्या? अच्छा, मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ। एक हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने केवल पीजी का मार्क्स को दिखाकर जो है, और उन्होंने एप्लीकेशन में सेट दिखा दिया और वो एलिजिबल मान लिया पीएससी ने, ठीक है, क्योंकि कोई मार्कशीट तो देना नहीं होता है। तो आपको क्या है कि उन्होंने एग्जामिनेशन दिया, एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, वो लड़का जो है ना एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद में इंटरव्यू की बारी आया। अब इंटरव्यू के समय में, इंटरव्यू देने के पहले आपके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया जाता है। सारे सर्टिफिकेट तो दिखाया उन्होंने, उनको जब सेट के जो मार्क्स, जो सेट के सर्टिफिकेट है वो दिखाने के लिए कहा, तो उन्होंने कहने लगा कि नहीं, मेरा अभी थोड़ा सा मिला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, मेरे पास में मिसिंग हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। तो उनको इंटरव्यू में जाने नहीं मिला। तो यहाँ पर चतुराई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैं, लोग जो है हंसते हैं, लोग थोड़ा सा उसको गलत नज़र से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके पास में इसके अलावा नेट या सेट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही नेट या सेट है, और अभी तो सीजी सेट हुआ नहीं है। अब सीजी सेट हुआ नहीं है तो सर, क्या हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे? यदि सीजी सेट का एग्जामिनेशन होगा और पहले नोटिफिकेशन आ गया तो क्या होगा? देखिए, सेट एग्जाम जो है ना छत्तीसगढ़ में अक्टूबर में होना निश्चित है, ठीक है, अक्टूबर में होगा। और मैं कह रहा हूं कि मार्च और अप्रैल में नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, 1 महीने का समय देगा। यानी कि मान लीजिए अप्रैल में निकलता है तो मई लास्ट डेट होगा, ठीक है। तो फिर जो अक्टूबर में जो सेट एग्जामिनेशन होगा उसमें जो रिजल्ट निकलेगा उनका क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, उनको भी मौका मिलेगा, एक विंडो खोलेंगे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में जो भी एग्जामिनेशन होना है, रिटर्न टेस्ट होना है, उसमें होना है। तो सर, मेरे पास में पीजी है लेकिन नेट सेट नहीं है, लेकिन मैं पीएचडी किया हुआ हूं, तो क्या मैं मान्य हूं? ठीक है, हाँ जी,
आप जो पीएचडी किया रहता है उनको नेट सेट के समान माना जाता है। ठीक है, आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे और आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहे हैं? लेकिन ध्यान दें, अगर आपके पास पीएचडी है तो ऐसा नहीं है कि एपीआई स्कोर में 25 से 30 मार्क्स मिलता है। केवल जस्ट नेट और सेट की तरह मान्य होता है ये। ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा? विभाग ने सिलेबस को भी आयोग को भेज दिया है। क्या कुछ सिलेबस में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? याद रखिएगा, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिलेबस वही रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न भी सेम रहेगा। क्या है? सिलेबस पैटर्न ये रहेगा कि पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दो पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट छत्तीसगढ़ से संबंधित जनरल स्टडी होगा, पेपर 2 आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग रहेगा। हाँ, एक शर्त और है कि पेपर फर्स्ट जो छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी है उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। यदि उसको क्लियर नहीं करेंगे तो आप जो है सेकंड पेपर का मूल्यांकन ही नहीं होगा। ठीक है, जब मूल्यांकन नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है, इंटरव्यू नहीं होगा तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। तो जिनका नेट क्लियर है, जिनका पीएचडी हो गया है, जिनके पास में पीजी में मार्क्स है, उनको क्या करना चाहिए? अभी मुझे लगता है वैकेंसी आने के पहले जो छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी है उसको तैयारी करना प्रारंभ कर देना चाहिए। हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा इजी होता है छत्तीसगढ़ के एग्जामिनेशन क्लियर करना। इसीलिए पूरे देश भर के लोग छत्तीसगढ़ पीएससी का इंतजार करते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्या आप दूसरे स्टेट से हैं? झारखंड से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उड़ीसा के लोग हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, तो क्या आप भी अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए? हाँ जी, जनरल कैटेगरी में चाहे आप कोई भी वर्ग के हो दूसरे स्टेट में, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एलिजिबल होता है। यहाँ कोई छत्तीसगढ़ी भाषा से क्वेश्चन नहीं आता है, छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न आता है। छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसको आप पढ़कर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो साथियों, विज्ञापन कब आएगा? प्रशासनिक और तकनीकी काम पूरे होते ही, यानी कि मार्च के अंत में, यानी कि 2-4 दिन में, अप्रैल की शुरुआत में आपको सीजीपीएससी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन दिख जाएगा। अब समय बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि किताबों से दोस्ती करने का है। ठीक है, क्या आप चाहते हैं पेपर फर्स्ट पर्टिकुलर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, कोई वीडियो बनाऊं या विशेष तैयारी की रणनीति लेकर आऊं? अगर हाँ तो कमेंट्स में यस लिखें। सटीक और विस्तृत और विश्वसनीय जानकारी के लिए लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स को अभी सब्सक्राइब करें।